Hello everyone, welcome back to the Education Funda. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपाली खुराना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज के चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए। इस लेक्चर में हम अपना थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे और इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए हम जान लेते हैं कि हमारा चैप्टर की मीनिंग क्या है। सबसे पहले है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिंपली मीनिंग क्या होता है? हिसाब किताब रखना या करना। तो इसको हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये राम है और ये हमारा श्याम है। ये हमारा कौन है? श्याम है। ये दोनों क्या है? ये दोनों मिलकर एक क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं मतलब ये टीवी बेचते होंगे, मशीन्स वगैरह, फ्रिज वगैरह बेचते होंगे, बनाते होंगे तो ये इनके एम्प्लॉयज़ भी होंगे। एम्प्लॉयज़ होंगे तो ये एम्प्लॉयज़ को क्या देते होंगे? सैलरी देते होंगे। तो यही मेन बात है, कितना रॉ मटेरियल आना है, कितने कितने का आना है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको कितने पैसे देने हैं, कितना हमारा कस्टमर से आया, कितना और आना है, कितना हमें देना है, ये सब रिकॉर्ड करना, उसका हिसाब किताब रखना, यही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। आइए जान लीजिए, हम अब बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप होता क्या है? ये तो हमारा था अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? पार्टनरशिप की। किसकी? पार्टनरशिप की। आपको याद हो तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? सोल प्रोप्राइटर। इसमें क्या होता था? इसमें वन मैन क्या करता था? पूरा का पूरा होल कैपिटल लगाता था, प्रॉफिट को लेता था, लॉस को बियर करता था मतलब सहन करता था। सब चीज़ें वो खुद ही करता था क्योंकि जब बिजनेस का लेवल था, बिजनेस लेवल क्या था? उसका स्मॉल था। तो समझ में आ रही होगी कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर होता था जिसमें एक ही आदमी सारे की सारी कैपिटल लगाता था। जितना भी उस बिजनेस में प्रॉफिट होता था वही रखता था, जितना भी लॉस होता था वही बियर करता था यानी कि सहन करता था। सब कुछ वही अकेला ही करता था। क्यों करता था? क्योंकि जो उसका बिजनेस का लेवल था क्या था? स्मॉल था। पर जब हमको लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, लार्ज स्केल पे अगर हमको बिजनेस करना है तो एक अकेला आदमी ये नहीं कर सकता। इसलिए इसलिए दो या दो से ज़्यादा लोग कंबाइन होके या मिलके
क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं। और ये सभी पार्टनर किसके बेसिस पे करते हैं, ये एक एग्रीमेंट के बेसिस पे करते हैं। इसे समझिए, मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जब हमको बिजनेस करना होता है लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे, तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वो एक एग्रीमेंट के बेसिस पे करते हैं बिजनेस। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में सब चीज़ गिवन होती है कि कितना प्रॉफिट, किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, कितना वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल सकते हैं, कितना वो कैपिटल लगाएंगे, कितना उनको अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना वो क्या कहते हैं लोन दे सकते हैं फर्म को। ये सब चीज़ें इसमें गिवन होती है। तो ये क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ एक पर्टिकुलर बिजनेस को करते हैं, शेयर प्रॉफिट का बांटते हैं, कैपिटल एक साथ देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। थर्ड हमारा क्या होता है, फर्म। फर्म क्या होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं तो वो क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये तीनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं। मान लीजिए टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, ABC की पार्टनरशिप फर्म। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक पर्टिकुलर बिजनेस को करते हैं तो वो क्या कहलाती है, फर्म कहलाती है। चलिए, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम पार्टनरशिप के फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स मतलब विशेषताएं। तो पहला इसका फीचर है कौन सा, पहला इसका फीचर है 2 or more persons। पहला इसमें विशेष क्या है पार्टनरशिप में, कि पार्टनरशिप में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ये नहीं होगा कि एक बंदा ही काम करेगा, 2 काम करेंगे या 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए जब वो पार्टनरशिप कहलाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 भी हो सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है पार्टनरशिप में हमेशा एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसमें ये चीज़ गिवन होती है कि कितनी कैपिटल रखनी है हर एक पार्टनर्स को, हर एक पार्टनर्स की कैपिटल में कितना उनको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कितना उन्हें प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, कितना वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल सकते हैं, उस पैसे पे कितना ब्याज लगेगा, ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में गिवन होती है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अब इसका थर्ड फीचर है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब इस पार्टनरशिप में कोई भी इलीगल काम नहीं होगा, इलीगल आइटम्स वगैरह कुछ भी नहीं होएगा, सब लॉफुल बिजनेस ही चलेगा। फोर्थ है शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट शेयर होएगा
पार्टनर्स के बीच में। ये नहीं कि प्रॉफिट हुआ है तो एक ही बंदा ले लेगा, सबके बीच में इक्वल इक्वल प्रॉफिट क्या होगा, शेयर होगा। इसका नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। ये इम्पोर्टेंट है फीचर, इसको समझ लेते हैं। बिजनेस कैन बी carried on by all and any of them acting for all। इसको चलिए, इस फीचर को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, बिजनेस है। ये क्या बिजनेस है, और इसमें 3 पार्टनर हैं, 1 2, ये तीनों एक साथ मिलकर इस बिजनेस को क्या करते हैं। मान लीजिए इस वाले पार्टनर को फीवर हो गया और इसने इस वाले पार्टनर को क्या करा, फ़ोन करा और कहता है कि मैं थोड़े दिन नहीं आऊँगा तो मेरा काम तुम कर लेना। ये यूँ नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, ये कहेंगे ओके हम कर लेंगे काम। ऐसी अगर ये वाला बीमार हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी है कि ये करेगा। ये नहीं होगा कि तुम्हारा काम है तुम ही करोगे, सब काम ये जो भी काम करेगा कि इन दोनों के लिए भी करेगा, और ये तीनों काम करेंगे, ये बिजनेस के लिए भी करेंगे। हर एक बंदा एक दूसरे के लिए काम करेगा, यूँ नहीं कहेगा कि ये तुम्हारा काम है तुम ही करो। सब एक दूसरे की मदद करेंगे, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। इसका नेक्स्ट फीचर क्या है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, कैसा संबंध होगा, प्रिंसिपल का भी होगा, एजेंट का भी होगा। मतलब मालिकपन भी होगा और नौकरपन भी होगा। मालिक की तरह वो ऑर्डर भी दे सकते हैं और एजेंट की तरह, नौकर की तरह वो उनका कहना भी मान सकते हैं, उनकी ऑर्डर का पालन भी करना होता है इन्हें। आइए फीचर्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहला फीचर क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर ही पार्टनरशिप कर सकते हैं। कम से कम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करने होते हैं पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में हमेशा एग्रीमेंट होता ही होता है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। पार्टनरशिप लॉफुल रहेगी, उसमें कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं चलेगा, और जो प्रॉफिट है वो हर एक पार्टनर्स के बीच में बटेगा। और फिर कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी। इसमें क्या होगा, अगर एक कुछ काम नहीं कर सकता तो उसके दूसरे पार्टनर उसकी मदद करेंगे, उसका काम करेंगे। पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप रहेगा, मालिकाना और नौकर का संबंध रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स मतलब अधिकार। इसमें हम जानेंगे कि पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार हैं। पहला अधिकार क्या है, पहला अधिकार है टू शेयर प्रॉफिट विद अदर पार्टनर्स
with other in the agreed ratio. In the agreed ratio. इनका पहला अधिकार क्या है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ प्रॉफिट बांट सकता है। बांटने का क्या है, अधिकार है। तो आया आपको समझ में? इस राइट में क्या होता है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ प्रॉफिट को शेयर कर सकता है अपने एग्रीड रेशियो जो भी फर्म ने क्या कर रखा होगा, फिक्स कर रखा होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। दूसरे में क्या है, हर एक पार्टनर को अधिकार होता है कि वो बिजनेस को कंडक्ट कर सके, बिजनेस को चलाने में अपनी राय दे, कैसे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो ये सब चीज़ें कर सकता है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसमें पार्टनर को इस चीज़ का अधिकार है। तीसरा क्या है, राइट टू बी कंसल्टेड। बिजनेस में कुछ भी काम होएगा तो पार्टनर से कंसल्ट करके, पार्टनर से सुझाव मांग के करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे पूछ के जब भी वो कार्य होगा, जब भी वो काम फर्म के अंदर होगा। यानी कि कुछ भी कर दिया और पार्टनर को पता नहीं, सबसे पहले हर एक पार्टनर से पूछा जाएगा कि हम ये करने जा रहे हैं, ये सही है नहीं सही है, ये सब पार्टनर को बताया जाएगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ। इसमें क्या होता है, हर एक पार्टनर को ये अधिकार होता है कि वो फर्म की बुक को चेक कर सके, अगर कुछ मिस्टेक हो तो वो उसको बोलने का हक भी रख सकता है। मान लीजिए लेजर में कुछ गड़बड़ हुई तो वो बोलने का हक रख सकता है कि ये गलत है, ये चीज़ सही है, तुमने ये गलत कर रखा है, ये चीज़ सही है। ये पूरी फर्म की बुक्स को देखने का भी अधिकार रखता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू रिटायर फ्रॉम फर्म। हर एक पार्टनर को ये अधिकार होता है कि वो जब भी उसका मन करे वो फर्म से जा सकता है, फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। इसका नेक्स्ट है टू डिसअलो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसको आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, बिजनेस है, ये क्या बिजनेस है और इसमें 40 लोग काम करते हैं। उसमें से 39 लोगों ने कहा यस, हम इस न्यू पार्टनर को एडमिशन दे देते हैं, पर एक ने नो कर दिया। तो हमारे कानून में ये अधिकार है कि अगर एक भी पार्टनर उस चीज़ के लिए मना कर देगा, कि जैसे इसमें बताया गया कि 40 लोग बिजनेस में काम करते थे और एक नया पार्टनर उसमें एडमिट होना चाह रहा था, उसमें से 39 लोगों ने तो कह दिया कि हाँ आ जाइए, पर एक ने मना कर दिया, तो कानून के हिसाब से तो इसकी मानी जाएगी, एक पार्टनर की मानी जाएगी कि ये नहीं आएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जब तक 40 के 40 मंजूरी ना हो तो वो कार्य नहीं हो सकता। इसमें एक पार्टनर की मंजूरी नहीं थी, इसलिए उसका एडमिट
नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका लास्ट है हमारा राइट टू रिसीव्ड इंटरेस्ट when partner when partner when partner जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस पार्टनर का अधिकार है कि वो उस पर फर्म से ब्याज भी ले। अगर कोई ब्याज फिक्स नहीं है तो वो कितना ले सकता है? 6% ले सकता है। तो आइए फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला राइट क्या है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर सकता है एग्रीड रेशियो पे। एग्रीड मतलब फिक्स रेशियो पे। हर एक पार्टनर बिजनेस को कंडक्ट कर सकता है, क्या क्या बिजनेस में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, ये सब पार्टनर को राइट है। और तीसरा राइट क्या है कि बिजनेस में कुछ भी काम होगा तो उसके राय के बिना, उससे कंसल्ट किए बिना नहीं हो सकता। और चौथा क्या है, हर एक पार्टनर बुक्स को देख सकता है, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है और उसको बता सकता है कि बुक्स में क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, क्या करना चाहिए, ये भी वो कर सकता है। और पार्टनर को ये भी अधिकार है कि वो उसका जब मन करे, जब उसे ज़रूरत हो रिटायरमेंट की, वो रिटायरमेंट भी ले सकता है, फर्म से जा सकता है। और वो किसी भी न्यू पार्टनर को आने से मना भी कर सकता है। और वो रिसीव कर सकता है इंटरेस्ट जब वो पार्टनर को क्या देगा? लोन देगा। मान लीजिए एक बंदा है ए, उसने फर्म को 50,000 रुपये लोन दिए और वो अब अधिकारी होएगा कि उस लोन पे ब्याज मांगे। या तो ब्याज फिक्स होगा, अगर ब्याज फिक्स नहीं होगा तो 6% हम ले सकते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। और इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ written document which contains which which contains which contains the terms of agreement is called partnership deed। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप डीड वो एग्रीमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है जिसमें सब चीज़ लिखा होता है कि कितना किसको देना है, कितना शेयर किसका होना चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ, मान लीजिए ए, बी और सी, ये क्या है? पार्टनर्स है। ये तीनों मिलके काम करना चाहते हैं तो ये काम किसके बेसिस के पे कर पाएंगे? एक एग्रीमेंट के बेसिस पे। ये क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। और वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड सिंपली इसका मीनिंग क्या हुआ? पार्टनरशिप क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, मतलब लिखित में क्या डॉक्यूमेंट है जिसमें एग्रीमेंट की सब बातें लिखी होती है। एग्रीमेंट की सब बातें मतलब किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, किसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए, किसके कैपिटल में कितना ब्याज लगेगा, ये सब बातें उस एग्रीमेंट में लिखी होती है। वो क्या कहलाती है? पार्टनरशिप डीड। आइए जानते हैं अब इस डीड में क्या क्या चीज़ें गिवन होती है। सबसे पहले द नेम
एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। इस डीड में फर्म का एड्रेस लिखा होता है और फर्म का नाम लिखा होता है। दूसरा, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। इस डीड में पार्टनर का एड्रेस और नेम भी लिखा होता है। तीसरा, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। और इसमें यह भी लिखा होता है कि बिजनेस का टाइप क्या है, नेचर क्या है, कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का या कोई सा भी जो भी बिजनेस हो वो लिखा होता है। चौथा, अमाउंट ऑफ to be contributed by each partner। और इस डीड में ये भी लिखा होता है कि हर एक पार्टनर को कितनी कैपिटल देनी है, कितना पैसा बिजनेस में लगाना है। और फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो उन्होंने कैपिटल लगाई है, बिजनेस लगाया है, बिजनेस में पैसा लगाया है, उसमें कितना ब्याज होना चाहिए। और सिक्स्थ, ड्राइंग। और वो कितना ड्राइंग कर सकते हैं। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, विड्रॉ कर सकते हैं, कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कितना पैसा वो पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। सेवेंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है उसमें कितना ब्याज उन्हें देना पड़ेगा। और एट्थ हमारा है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स के बीच कितना रेशो रहेगा, कितने कितने रेशो में उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। नाइन्थ, पार्टनर कुछ काम करता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। ये सब चीज़ें इस डीड में गिवन होते हैं। आइए हम दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एग्रीमेंट लिखा होता है, वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इस डीड में क्या क्या लिखा होता है। इस डीड में फर्म का नाम लिखा होता है, फर्म का एड्रेस लिखा होता है, पार्टनर का नाम लिखा होता है, पार्टनर का एड्रेस लिखा होता है, बिजनेस का टाइप क्या है, नेचर क्या है, बिजनेस कौन सा है, ये लिखा होता है, हर एक पार्टनर को कितनी कैपिटल देनी है वो लिखा होता है, हर एक कैपिटल में कितना ब्याज देना होगा वो लिखा होता है, और वो कितना ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब हर एक पार्टनर कितना कितना पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, और उसमें कितना ब्याज लगेगा, उनका प्रॉफिट बांटने का रेशियो क्या होगा, उनको सैलरी कितनी दी जाएगी, ये सब चीज़ें इस डीड में लिखा होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।